Hello everyone, welcome to my YouTube channel. In today's video, I'm going to give you some more details about Adobe Photoshop and what are they? Lasso tool and object selection tool. Now, lasso tool or there are some more selection tool basically, but lasso tool के बारे में बताऊँ कि इसकी तीन टाइप्स हैं और there are some more selection tools, वो भी उनकी भी तीन टाइप्स हैं, बट सिमिलैरिटी इनमें ये है कि ये जो है वो सिलेक्शन क्रिएट करती हैं मैनुअली, बट जो भी अभी हम सीखेंगे टूल्स, इनका एक स्पेसिफिक पर्पस है। हर टूल स्पेसिफिकली एक अलग तरीके से वर्क करता है। अब किस तरह से करता है तो चलिए आइए देखते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। बाय द वे दिस इज़ क्लास नंबर 1.1 और लेट्स जंप इनटू आवर स्क्रीन। ऑलराइट, तो सबसे पहले हम देखेंगे लैसो टूल। ना लैसो टूल किस तरह से जो वर्क करता है, बहुत ही सिंपल टूल है। आपने लैसो टूल को सबसे पहले सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद यू हैव टू क्रिएट अ सिलेक्शन एरिया। आपको बताना है कि जो भी आपका सेलेक्टेड एरिया है, जो आपने जो भी आपने स्पेस या इमेज सेलेक्ट करनी है, आपको वो एरिया डिस्क्राइब करना पड़ेगा। और यहाँ से आपने देखना है कि इसकी कौन सी प्रॉपर्टी आप सेलेक्ट कर रहे हैं। न्यू सिलेक्शन पे करेंगे तो क्या होगा, लेट्स सपोज मैंने न्यू सिलेक्शन अभी क्लिक किया है। अब अगर मैं कोई और सिलेक्शन बनाता हूँ तो मेरी पहली सिलेक्शन ऑटोमेटिकली डीसेलेक्ट हो जाएगी। लेकिन अगर मैं ऐड टू सिलेक्शन पे क्लिक करके रखता हूँ और अब मैं अपनी सिलेक्शन न्यू और समझ लें ऐड करता हूँ मैं अपनी सिलेक्शन में, तो ये भी जो है सिलेक्शन मेरी दोनों, मैं मल्टीपल सिलेक्शंस जो है कर पाऊँगा। अच्छा, इसका यूज़ कहाँ पे ज़्यादातर होता है कि जब हमें अपनी कोई हमारे पास कोई ऐसी इमेज है जिसमें मल्टीपल इमेजेस हैं और हमें उसमें से एक्सट्रैक्ट करना है डेटा, उसमें से हमें एक्सट्रैक्ट करना है इमेजेस को, तो हम लेसर टूल को यूज़ करते हैं। अच्छा, जब भी आप इस तरह की इमेज सेलेक्ट करेंगे तो आपने क्या करना है, कंट्रोल जे क्लिक कर देना है। अब आप देखें तो जो भी आपने आपका सेलेक्टेड एरिया था, सिर्फ वही जो है न्यू लेयर पर आ गया। ओके, ना मैं इसे बैक कर रहा हूँ दोबारा से। अब ये तो हमारा लेसर टूल हो गया, ठीक है। अब हम यूज़ करेंगे पॉलीगोनल लेसर टूल। ना पॉलीगोनल लेसर टूल के बारे में बताऊँ तो ये स्ट्रेट सिलेक्शन को कवर करता है, यानी कि कुछ हमारी इमेजेस ऐसी होती हैं जहाँ पर हमें स्ट्रेट लाइंस चाहिए होती हैं, तो स्ट्रेट लाइंस के लिए हमें पॉलीगोनल लेसर टूल हम यूज़ करेंगे। ओके, सेम थिंग विल हैपन फ्रॉम सेम थिंग आप यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ इसकी यूज़ कर सकते हैं और आप पॉलीगोनल लेसर टूल को यूज़ कर सकते हैं। सेम लाइक मैग्नेटिक लेसर टूल। ना मैग्नेटिक लेसर टूल के लिए हम वी विल यूज़ दिस इमेज। ओके, मैग्नेटिक लेसर टूल किस तरह से वर्कआउट करता है, इट विल क्रिएट अ मैग्नेटिक और यू कैन से मैग्नेटिक फील्ड टाइप का, ये जो ना खुद अट्रैक्ट करेगा इमेज की, जो इमेज आपकी होगी उसका जो सेलेक्टेड उसकी जो कलर्स होंगे उसको ये एज अ मैग्नेट के तौर पे जो है अट्रैक्ट करेगा और अपनी सेलेक्टेड पॉइंट्स क्रिएट करेगा। किस तरह से, लेट्स सी। मैंने फर्स्ट पॉइंट क्लिक करके मेंशन कर दिया। अब मैं जहाँ जहाँ अपना कर्सर लेके जाऊँगा वहाँ वहाँ पे ये पॉइंट्स जनरेट करता रहेगा ऑटोमेटिकली। ओके, कुछ ऐसे हमारे पास कर्व्स आते हैं या कुछ ऐसे पॉइंट्स आते हैं जहाँ पर ये मैग्नेटिक लेसर टूल जो है वो ठीक तरीके से वर्कआउट नहीं करता। मकसद क्या है कहने का,
मैं आपको बताता हूँ। ओके, अभी ये देखिए डिस्टर्ब हो गई मेरी, जो पॉइंट्स हैं मेरे डिस्टर्ब हो गए। तो अब मैं क्या करूँगा, मुझे ये दोबारा से तो मैं इसको कंट्रोल बैक स्पेस दबाऊँगा। जैसे ही मैं बैक स्पेस दबाऊँगा तो मेरे जो पॉइंट्स हैं वो ऑटोमेटिकली बैक होते रहेंगे, यानी कि वो रिवर्स होते रहेंगे। ओके, नाउ व्हाट आई वाज टेलिंग यू बिफोर कि अब यहाँ पे मेरा पॉइंट लगना है कर्व पे, बट अभी देखें यहाँ ये कुछ गलत तरीके से पॉइंट्स लगे हैं। तो हमें क्या करना होगा, यही समझाने के लिए आप ख़ुद से एक पॉइंट इस कर्व पे लगा दें। ओके, अब आप और इसको आगे चलें और सेलेक्ट करते हुए इसको आपने बिल्कुल नियर जो है आपने अपना कर्सर रखना है आपकी जो इमेज है, और ये ऑटोमेटिकली ख़ुद सेलेक्ट करता रहेगा जो भी एरिया है। ओके, okay, and we are just near to be done. Okay, now in this way हमने अपनी सिलेक्शन बना ली। ओके, अब व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ दिस सिलेक्शन। तो मैं बेसिकली चाहता हूँ कि मैं ये जो बैकग्राउंड की इमेज है मैं इसमें से इसको एक्सट्रैक्ट करूँ। तो सिंपली कंट्रोल जे दबाएंगे आप, और जैसे कंट्रोल जे दबाएंगे तो आपकी सिलेक्शन यहाँ पर आ जाएगी। अब अगर मैं चाहूँ तो बैकग्राउंड पे मैं कुछ भी यूज़ कर सकता हूँ। बैकग्राउंड की इमेज बैकग्राउंड पे मैं कोई दूसरा डिफरेंट कलर जो है वो यूज़ कर सकता हूँ। लेट्स सपोज आई वांट दिस बैकग्राउंड कलर। okay, so this is the use of magnetic lasso tool. ओके, ना अब हम आ जाते हैं अपनी सिलेक्शंस टूल पे। ओके, इसको सिलेक्शन टूल में सबसे पहले हम देखते हैं मैग्नेटिक सिलेक्शन टूल। बहुत इजी, बहुत इजी। इसके लिए हम मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल को यूज़ करने के लिए हम ये इमेज यूज़ करेंगे। ओके, हाउ इट वर्क्स, आपने अपना सेलेक्टेड एरिया क्लिक करते हुए और आपने सेलेक्ट कर लेनी है जहाँ तक आपका ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट इन द सेंस कि ये प्लेट और इस पर कुछ मैंगोज रखे हुए हैं, आम रखे हुए हैं, और मैंने ये एरिया सेलेक्ट कर लिया और मैंने जो है वो एडोब फोटोशॉप को ये एरिया बताया है। अब ऑटोमेटिकली क्या होगा, जो भी आपकी आपने एरिया बताया इसमें से ये ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेगा। ओके, कैन यू चेक दैट। जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से हमने ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया। नाउ सिमिलरली मैंने कंट्रोल जो दबाया और अब मैं इस इमेज को कहीं भी यूज़ कर सकता हूँ। ओके, आई होप यू आर विद मी। नाउ क्विक सिलेक्शन टूल। ओके, क्विक सिलेक्शन टूल का वर्किंग क्या है। बिफोर देन दैट मैं आपको बताऊँ, आपने ऑल्ट दबाना है और राइट क्लिक
ओके, राइट क्लिक आप होल्ड करते हुए अपने डायमीटर को कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, ना हाउ इट वर्क्स, यहाँ पे मैंने क्लिक किया। ओके, इसने ये एक स्पेसिफिक एरिया सेलेक्ट कर लिया। इसी तरीके से मैं क्लिक करता जाऊँगा और ये सिलेक्शन अपनी ऑटोमेटिकली बनाता रहेगा। ओके, आई थिंक यू अंडरस्टैंड दैट। सो इट्स सिंपल। और सिमिलरली मैं इस इमेज को भी कहीं पे न्यू लेयर पे लेकर आ सकता हूँ। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो है ये रिमूव डिलीट कर देने चाहिए। ओके, वी विल डिलीट दैट। ओके, क्विक सिलेक्शन आपको मालूम पड़ गया। अब आ जाते हैं मैग्नेटिक सिलेक्शन पे। मैग्नेटिक सिलेक्शन कहाँ पे यूज़ किया जाता है? मैग्नेटिक सिलेक्शन हम यूज़ करते हैं जहाँ पे हमारे पास सॉलिड कलर्स होते हैं। ओके, इसको समझाने के लिए मैं ये इमेज यूज़ करता हूँ। मैजिक वैन टूल पर हम, तो मैजिक वैन टूल बेसिकली क्या करता है? मैजिक वैन टूल जो है वो सॉलिड कलर्स को सेलेक्ट करता है। हाउ इट वर्क्स, अब इस इमेज में से मैं सिर्फ स्पेसिफिक एरिया ये चाहता हूँ सेलेक्ट करना, तो जहाँ जहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ ये उसको सेलेक्ट करता जा रहा है। ओके, सिंपल, यू गॉट इट। अब इस पार्ट को भी हम अपने अलग लेयर पे ले लेते हैं, और इफ़ यू वांट टू यूज़ एनीवेयर वी कैन यूज़ इट। ऑलराइट, वन मोर थिंग जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये कि हमारे पास एडोब फोटोशॉप में सेलेक्ट के मेन्यू में एक स्काई सेलेक्ट का ऑप्शन होता है। इसे हम किस तरह से यूज़ करते हैं, लेट्स सी। तो मेरे पास ये अभी इमेज है। नाउ व्हाट आई एम लुकिंग फॉर, व्हाट आई वांट, कि मैं इसके जो स्काई है, जो इसके बादल हैं, मैं ये चेंज करना चाह रहा हूँ, और इसकी बजाय मैं ये वाले जो मेरे क्लाउड्स हैं इनको मैं यूज़ करना चाह रहा हूँ यहाँ पे। तो हाउ इट वर्क्स, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सेलेक्ट के ऑप्शन में आना है और स्काई को क्लिक कर देना है ना। इसकी वर्किंग क्या है कि ये एनालाइज करेगा और आपकी जो इमेज है उसमें से जितना भी स्काई का एरिया है ये ऑटोमेटिकली सेलेक्ट करेगा। एडोब फोटोशॉप का ये जो फंक्शन है हमारा स्काई का। ओके, नाउ स्काई जितना भी स्काई का पोर्शन है वो सेलेक्ट हो चुका है। अब आपने करना ये है, क्योंकि आपने स्काई चेंज करना है, तो आपने कंट्रोल शिफ्ट प्लस आई दबा देना। इससे क्या होगा कि जो आपका ये बेसिकली इन्वर्स है, यानी कि उल्टा हो गया। आप जो आपका स्काई था उसकी बजाय अब इसने इन्वर्स बाकी सारी चीज़ें सेलेक्ट कर ली। ओके, ना अब मैं कंट्रोल जे दबाता हूँ, तो अब आप अगर देखें तो स्काई का जितना भी एरिया है जो हमने इन्वर्स सिलेक्शन करी थी वो यहाँ से हट चुकी है। अब मैं अपनी इस इमेज को मूव टूल से no, first you have to mention that what area you would like to select or move। तो आपने क्या करना है, कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर दें, तो आपके सिर्फ जो क्लाउड्स का पार्ट है वो सेलेक्ट होगा ना। मैं इस इमेज को अब चाहता हूँ यहाँ पे रखना। ओके, कंट्रोल टी दबाएंगे तो आपके पास ये इस तरह से एक ऑप्शन खुल जाएगा। आप देख सकते हैं, मैं अगर इमेज के बॉर्डर पे अपना कर्सर लेकर आ रहा हूँ तो मुझे
इसको इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करने का ऑप्शन मिल रहा है। फाइन, ओके। तो मैं अब इस इमेज को का साइज़ इंक्रीज़ कर देता हूँ। ओके फाइन, और मैं ये जो मेरी लेयर है, फर्स्ट लेयर है, इसको मैं ऊपर रखूँगा। अब आप देखें तो मेरे स्काई चेंज हो चुके हैं। सो दैट्स अमेजिंग थिंग। और ये देखें स्काई के साथ कितना अच्छा लग रहा है। इसमें हम इस इमेज में हम बहुत कुछ जो है वो कर सकते हैं, लेकिन अभी क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक लेवल है, तो आई जस्ट टोल्ड यू दैट कि हाउ यू कैन एडिट द इमेजेस। आई होप कि आपको लेसर टूल और जो भी हमने सिलेक्शन टूल्स सीखे हैं ये समझ में आ गया होगा, और बहुत आसान है। और अभी हम क्योंकि बेसिक लेवल पर हैं, तो क्योंकि बहुत ही आसान तरीके से हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।